इस चैनल पे पहली बार मैं किसी आईपीओ को रिव्यू कर रहा हूँ। अगर जो आपको ये आईपीओ रिव्यू का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में बताना ज़रूर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रोन डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि 2019 में बनी हुई कंपनी है और इसका मेन काम है रिमोट पायलट ट्रेनिंग का। 3 काम आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से बताएं तो ड्रोन से रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग रिलेटेड काम होते हैं या सर्टिफिकेशन रिलेटेड काम होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो। और अभी इसके 80 क्लाइंट्स हैं जो कि प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट सेक्टर से भी हैं। अब इसका शेयर जो है जुलाई 13 तक रहेगा। प्राइस इसका डिसाइड किया गया है 65 पर शेयर और इसका लॉट साइज जो है वो है 2000 का। इसका मतलब है अगर आपको ये शेयर चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए और कम से कम 1,30,000 रुपए आपके पास होने चाहिए इसका एक लॉट लेने के लिए। अब कंपनी मांग रही है 44.20 करोड़। अभी दूसरी चीज हम लोग ये देखते हैं कि अभी इसको अगर हम लोग इसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं 65 से, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन आ रही है वो 157 या 158 करोड़ के आसपास आ रही है। ठीक है, तो 157 158 कुछ भी मान के चलते हैं। लेकिन जब हम लोग इसकी नेट सेल्स देख रहे हैं तो इसकी वैल्यूएशन अभी 12 करोड़ की है। तो 12 करोड़ कहाँ पे, 157 करोड़ कहाँ पे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है। अभी ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होने का क्या रीज़न है, वो कुछ भी हो सकता है। शायद ड्रोन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में है, पब्लिक भी जो बाइंग कर रही है, तो ड्रोन नाम सुनते ही शेयर्स में बिल्कुल टूट पड़ती है। तो शायद इस तरह की एक्सपेक्टेशन इन्होंने इसलिए लगा रखी है। लेकिन इसका प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी सेल्स के जैसा आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गया। यहाँ 21 लाख का प्रॉफिट सीधा 2.5 करोड़ का प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। इसको अगर हमारे ये जो इसकी एक्सपेक्टेशन है, वैल्यूएशन जो इन्होंने लगाई है 157 करोड़ की, उससे अगर डिवाइड कर दें तो अराउंड ये हमारे पास 64.34 के आसपास ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो 64 का पीई इसका निकल के आ रहा है, जो कि कोई भी नया इन्वेस्टर भी आएगा तो उसको पता होगा 64 का पीई कम नहीं होता है। तो ये ज़्यादा है या कम है, ये इसके कॉम्पिटिटर्स के पास जाके हम लोग देखेंगे कि उनका पीई क्या चल रहा है तो हमको पता चलेगा। लेकिन ऐसे पहली नज़र में ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो कॉम्पिटिटर्स को देखने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? स्क्रीनर पे। अब ड्रोन डेस्टिनेशन के पेयर कॉम्पिटिटर्स में जाएंगे तो आपको ये सारे नाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स नहीं है। ठीक है, एक ये इसका कॉम्पिटिटर है ड्रोन आचार्य। लेकिन ड्रोन आचार्य क्या करती है? तो ये हाई एंड इकोसिस्टम ड्रोन सॉल्यूशन ऑफ मल्टी सेंसर ड्रोन सर्वे डेटा प्रोसेसिंग, तो यही डेटा ड्रोन सर्वे वाला काम वो भी करते हैं, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग का भी काम करते हैं, है ना। तो ये हुआ प्रॉपर इसका कॉम्पिटिटर ड्रोन डेस्टिनेशन का। इसका पी कितना चल रहा है? 115। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या अभी पोजीशन चल रही है। तो इसका अगर हम लोग वैल्यूएशन चेक करेंगे, पीई रेशियो मैक्सिमम में जाके चेक करेंगे तो अभी ये अंडर वैल्यूड दिख रहा है। ठीक है, अपने मीडियन से अंडर वैल्यूड दिख रहा है। लेकिन इसकी प्राइस को देखेंगे तो जब से ये लिस्ट हुआ है तो लिस्टिंग गेन इसको जो मिला था उसके बाद इसमें हमेशा ही गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जनवरी 2023 में ही आया है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग टू बी ग्रांटेड नहीं ले सकते कि यही इसका फ्यूचर होगा। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इसमें ज़्यादा हावी हो रखा है। लेकिन वही है कि इसका अगर ड्रोन आचार्य का हम लोग पीई अगर कंसिडर करते हैं तभी हमको इसका जो 64 का पीई निकला है वो थोड़ा कम लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता देखने में। तो अभी पीई की वजह से ये थोड़ा सस्ता लग रहा है। देख सकते हैं आईपीओ का जो जीएमपी है, जीएमपी क्या होता है? जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि आपके लिए जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये जानिए कि इससे हमको ये मालूम चलता है कि मार्केट में जब इसकी लिस्टिंग होगी तो ये कितनी धमाकेदार होगी या कितनी बकवास होगी। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि अराउंड 30-40% के आसपास अगर ये रहता है तो ये बहुत पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं तो जीएमपी कितना है इसका ड्रोन डेस्टिनेशन का? 86.15%, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जब लिस्ट होगा तो ज़्यादा चांसेस इसके बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के हैं शॉर्ट टाइम में। बाद में क्या होगा वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन या उसके आसपास ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा दमखम रखता है। तो खाली अगर इस बात को इग्नोर कर दिया जाए कि ये वैल्यूएशन जो मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसको खाली इग्नोर कर दिया जाए तो इसका पीई बहुत ज़्यादा इसके इंडस्ट्री पीई से कम लग रहा है, इसके कॉम्पिटिटर से कम लग रहा है। और जो ये सेक्टर है, ये सेक्टर अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो ड्रोन वाले सेक्टर में
ट्रेंड बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। देखा होगा आपने आइडिया फोर्ज जो ड्रोन की ही कंपनी है, तो आइडिया फोर्ज की लिस्टिंग कैसी हुई थी, 100% से भी ऊपर चला गया था वो पहले ही दिन। ठीक है, तो इसी की वजह से उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो इस पे भी पड़ने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को वो आइडिया फोर्ज मिला था, तो वो अपना लक इसमें आजमाएंगे 100%। अब गाइज, इससे ज़्यादा मुझे आईपीओ में एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैंने आपको बताया उतना आपको डिसीजन लेने के लिए इनफ होगा। नेक्स्ट टाइम से अगर हम लोग किसी आईपीओ को रिव्यू करते हैं तो उनकी वेबसाइट्स पे भी जाके हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह, सर्विसेज वगैरह चेक करेंगे। इसमें वो ज़रूरी नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने वो नहीं किया, ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, तो अब आप क्या डिसीजन ले रहे हो, आप इसमें अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।